जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। श्री राधा प्राकट्य का कारण तथा प्राकट्य महोत्सव। देवर श्री नारद और भगवान सदाशिव का संवाद गर्ग संहिता में आता है। राजा बहुलाश के पूछने पर श्री नारद जी कहते हैं, तुम्हारा यह कुल धन्य है, क्योंकि इसी में राजा निमि हो चुके हैं। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे। फिर इसी कुल में तुम भी उत्पन्न हुए हो, अतः इसे पूर्ण रूप से गौरव प्राप्त हो गया। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही विलक्षण है, क्योंकि तुम संसार से संबंध रखते हुए भी त्यागी हो। अब तुम उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण करो। वह पवित्र एवं कल्याण स्वरूप है। केवल कंस का संहार ही भगवान के अवतार में हेतु नहीं है। वह पृथ्वी पर संत जनों की रक्षा के लिए भी पधारे थे। राजन, भगवान ने ही अपनी महाशक्ति को प्रेरणा दी, अतः महाशक्ति ने वृक्ष भानु की पत्नी के हृदय में प्रवेश किया और वह ही राधिका नाम से प्रकट हुई। उनका अवतार एक भव्य भवन में हुआ। वह स्थान यमुना के तट पर निकुंज वन में था। उस समय भाद्रपद महीना था। शुक्ल पक्ष एवं अष्टमी तिथि थी। मध्याह्न अर्थात दोपहर का समय था। आकाश में मेघ छाए हुए थे। देवताओं ने उस समय फूलों की वर्षा की। वे फूल नंद वन से उन्हें प्राप्त हुए थे। उस समय राधिका जी के पृथ्वी पर प्रकट होने पर नदियां स्वच्छ हो गई। संपूर्ण देवताओं में आनंद फैल गया। कमल की गंध से व्याप्त वायु चलने लगी। वह बड़ी ही शीतल, मनोहर और धीमी गति से बह रही थी। बाद में वृक्ष भानु पत्नी कीर्ति को कन्या दिखाई दी। शरतकालीन चंद्रमा की भांति उसकी कांति थी। रूप मन को हरने वाला था, अतः वह अत्यंत आनंद में भर गई। तुरंत उन्होंने मंगल विधान कराया और पुत्री के कल्याण की कामना से 2 लाख गोएं दान की। श्रेष्ठ देवता को भी जिनका दर्शन मिलना कठिन है, मनुष्य करोड़ों जन्मों तक तप करते हैं, परंतु जिनका साक्षात नहीं कर पाते, वे ही श्री राधिका जी वृक्ष भानु के यहाँ स्वयं प्रकट हुई। गोपियों ने उनका लालन पालन किया, यह प्राय सभी जानते हैं। सखियां पालने में राधिका जी को झुलाया करती थी। वह पालना सुवर्ण से बनाया गया था। उसमें रत्न जड़े हुए थे। चारों ओर चंदन छिड़का गया था। प्रतिदिन श्री राधिका जी का श्री विग्रह बढ़ता जाता था। ठीक उसी प्रकार जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ते हुए प्रकाश से चंद्रमा की कला में विस्तार होता जाता है, जो रासमंडल को आह्लादित करने वाली स्वच्छ चांदनी है। जिन्होंने वृक्ष भानु के भवन को अनंत उज्ज्वल दीपावलियों के समान प्रकाशित कर दिया है, तथा जो गोलोक में चूड़ामणि के रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के गले की हार है, उन पूजनीय राधिका जी का ध्यान करके मैं पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पूर्णमिदम्।